शक्कर और गुड़ और शहद तीनों के स्वाद मीठे हैं, पर किसको कहाँ उपयोग करना ये मोदी अच्छी तरह से जानते हैं। उनको एक ही चुनौती हो सकती है, वो स्वयं अगर पीछे हट जाएं अपनी मर्जी से। कमलनाथ जी क्यों चले गए? क्यों उन्होंने कह दिया कि मैं बीजेपी जाऊंगा? सर्फ अपनी चाल छोड़ सकता, अपना विष तो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मक्खी के मुंह में बसे तालू बसे भुजंग और बिच्छू की पीठ में बसे नारी बसे अंग। वर्तमान में राम मंदिर है, 370 है, 3 तलाक है, ऐसे कई मुद्दों पर उन्होंने एक मत फैसला लिया जिससे पूरा हिंदुस्तान की जनता, युवा वर्ग, महिला मोर्चा नरेंद्र मोदी जी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। जो सनातन धर्म के साथ नहीं है तो वो किसी के साथ नहीं है। तो पब्लिक भी बोल रही कांग्रेस से हम तुम्हारे साथ नहीं है। एक तरफा है, मोदी जीत रहा है चुनाव। यहाँ तो टिकट लेने वाले नहीं मिल रहे कांग्रेस के। नमस्कार, द न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो लोकसभा चुनाव का सर्वे करते करते हम आ पहुंचे हैं दमोह में और इस समय यहाँ के नेहरू पार्क में मौजूद हैं। और यहाँ पर जब चर्चा कर रहे थे, लोगों से राय जान रहे थे चुनाव को लेकर के, इसी बीच मुझे जो है आचार्य जी मिले, आचार्य जितेंद्र कुमार चौहान जी, और इनसे चर्चा करेंगे कि इनको क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में। देश भर का वर्तमान परिदृश्य देख रहे होंगे, सभी चीज़ों को देखते हुए क्या इनका कहना है। जी आचार्य जी, अभी जो वर्तमान परिदृश्य चल रहा है, क्या लग रहा है आपको इस बार के लोकसभा चुनाव का क्या समीकरण? वोट और वोटर दोनों विश्वसनीय हैं। कोई किसको वोट देगा, कोई किसको देगा, ये निर्णय निकलना उसकी कार्यशैली पर निर्धारित होता है। जिसने अच्छे कार्य किए हैं वो इसका अधिकृत है, वो इसके अधिकार में आता है देना और लेना। हर वोटर हमारा ईमानदार है, हर नेता हमारा ईमानदार है। बस हमारी आपकी सोच थोड़ी सी बदल गई है कि कोई कहता है पैसे दे के उसने वोट खरीद लिया, कोई कहता है ये करके कर लिया। वो कुछ नहीं है। कर्म करो, भाग्य तुम्हारे साथ रहेगा। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मोदी सरकार का काम और पिछली सरकारों के काम की तुलना की जाए तो उसमें क्या आप अंतर देखते हैं? 50% अगर कांग्रेस ने किया तो 100% उन्होंने करके दिखाया है। कहा नहीं है, करके दिखाया है। हाँ, उनकी वाणी में वो मिठास नहीं है जितना काम में मिठास है। शक्कर और गुड़ और शहद तीनों के स्वाद मीठे हैं, पर किसको कहाँ उपयोग करना ये मोदी अच्छी तरह से जानते हैं। वो उनके 21 या 100 डेलीगेटर हों, पर उनका एक विजय शाह, अमित शाह जी, राजनाथ जी, योगी जी और स्वयं मोदी जी, अब अगला जो भी होगा वो उनसे भी सुलझा हुआ होगा। और बीजेपी की सरकार को और शाखा को गिराना एक पाताल में चला गया है जिसकी जड़ अब उसको निकालना मुश्किल है। जड़ तो वो तो कह रहे हैं कि 200 सीटें नहीं आने वाली इस बार बीजेपी। संजय राउत ने कहा। नहीं, किसने कहा? संजय राउत, वो उद्धव ठाकरे के जो एकदम सहयोगी। उनके कहने से देखो, जब पानी वृक्ष को जाता है तो वो ये नहीं देखता कि ये फल मीठे देगा कि कड़वे। वो तो जल को जाने के बाद वो पेड़ स्वयं उसका स्वाद बनाता है। जड़ें पाताल में हैं बीजेपी की, तो उनने 50 साल में वो क्यों नहीं कर दिखाया जो मोदी जी ने कर दिखाया। मैं मोदी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ ना, कांग्रेस। मैंने वही अंतर दोनों में पूछा। दोनों में अंतर है। कोई आसमान है, कोई ज़मीन है। वो ज़मीन से आसमान तक चला गया, आप ज़मीन से पेड़ की ऊंचाई के ऊपर नहीं जा पाए। 50 साल में आपने क्या किया जो उसने 5 साल में करके दिखाया, 10 साल में कर। इस बार अगर मोदी की सरकार की निश्चित है आने वाले समय में जितने भी हैं, हम तो शरणागत हैं उनके जो न्याय के संगत में हैं। चाहे वो मोदी के संगत में न्याय दें, चाहे वो कांग्रेस के। हर मनुष्य अपने अधिकार के लिए लड़ता है। वो अपने अधिकार के नहीं, वो राष्ट्र के लिए लड़ रहा है। एक राष्ट्र ऐसा बता दो जिसमें 3-3 राष्ट्र हों, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और राष्ट्र। ऐसा विश्व में कोई राष्ट्र है तो बताओ मुझे। ऐसा भारत का तो संस्कृति देखें बहुत पुरानी और बहुत वास्ट है। मतलब कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। आज सारे देवताओं ने हिंदुस्तान में ही क्यों जन्म लिया? विदेश में एक आध तो हो जाते पैदा। सारे हमारे धर्म के जितने भी देवता हैं सब हिंदुस्तान में ही क्यों पैदा हुए? एक आध तो चले जाते, कृष्ण चले जाते, राम जाते। और देवताओं ने भी अपनी सुख सुविधा के लिए राजा महाराजाओं के देखेंगे, पर उन्होंने जनहित के लिए अपना जन्म लिया है। अपना आचरण परिसर किया कि हम आचरण वो हैं, सब दिन हिताय सब दिन सुखाय। आपका सब दिन अच्छा है, सब दिन बुरा है। आप अपनी सोच को अच्छी रखें, इसलिए आप अच्छे। आप सबकी अच्छाई सोचो, अपनी बुराइयों को दबाओ, दूसरों की बुराइयां मत करो। हम अच्छे हैं तो जगह अच्छा है। आचार्य जी, ये बार बार आरोप लगा कि अभी जैसे चुनाव आया, चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, तो ये जो है वो लोगों का वोट लेना चाहते हैं, लोगों का वोट खींचने के लिए बीजेपी ने जो है मंदिर खुलवा दी। एक चीज़ आपको बताएं, आज राजनीति में अगर राम मंदिर बन गया तो उसको उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक। अगर यही हनुमान जी के मंदिर के लिए किया जाता तो कह रहे आप तो बिहार चले जाओ, अंजन गांव में हनुमान जी का जन्म हुआ, वहाँ एक हनुमान जी का मंदिर बना दो। हर आदमी के लिए राम और हनुमान के लिए श्रद्धा है। कलयुग के अध्यक्ष अगर हनुमान जी हैं
और न्यायाधीश शनि महाराज हैं, इन दो को प्रसन्न कर लो, आपकी कायाकल्प हो जाएगी। मौका तो मिला था उनको संभल में, जैसे कल की धाम का शिलान्यास किया गया, वो करने वाले आचार्य प्रमोद कृष्ण, उन्होंने उनको भी पार्टी से निकाल दिया। मौका तो कांग्रेस के पास भी था, वो नहीं बुलाते किसी को। एक चीज़ बताइए, आज उन्हीं के कमलनाथ जी क्यों चले गए? क्यों उन्होंने कह दिया कि मैं बीजेपी जाऊँगा? क्यों जाएंगे? वो तो बीजेपी ने लेने से मना कर लेने भाई देखिए, सर्फ अपनी चाल छोड़ सकता, अपना विष तो नहीं छोड़ेगा। क्योंकि मक्खी के मुंह में बसे तालू बसे भुजंग, और बिच्छू की पीठ में बसे नारी बसे अंग। वो नारी रूप रख कर पुरुष रूप का आचरण करेंगे तो कहाँ तक करेंगे? वो नहीं कर पाएंगे। संसार में दो ही प्राणी सुखी हैं, जो नींद भर सो गया और पेट भर भोजन कर लिया, किसी गरीब को थोड़ा सा सुख दे दिया, वो सबसे बड़ा सुख है। धनोपार्जन विद्यते, धन कमाने के लिए आचरण चरित्र को मत छोड़ो। चरित्र तुम्हारा अच्छा है, स्वाभिमान चला जाए कोई बात नहीं, क्यों चला गया? अभिमान आपके पास आया, तुरंत आपका अभिमान आपके स्वाभिमान को गिरा देगा। आपका स्वाभिमान जिंदा है, इसलिए आप जिंदा हो। बनारस से फिर से नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में हैं, और जैसे राम मंदिर का मुद्दा चला, 495 वर्षों तक इंतज़ार किया, वैसे ही काशी मथुरा के बारे में भी कहा जाता है। और अभी जो ताज़ा रिपोर्ट्स आई है एसआई की, उसने साक्ष्य दिए कि 31 प्रमाण मिले मंदिर होने के, दीवारें चीख चीख के चिल्ला रही हैं मंदिर होने की। तो क्या लग रहा है अभी इस कार्यकाल बनने के बाद मंदिर क्यों निकले? उसके पहले निकलना थे। राम मंदिर बनने के बाद भी एक शिला ले जाके जमीन में गाड़ दी, कल साहब एक यहाँ भी मंदिर था। ये सब राम मंदिर के बाद ही क्यों निकले? इसके पहले क्यों नहीं निकले? साहब वहाँ नमाज पढ़ जाती है, उसके पहले मंदिर था, उसके बाद वो नहीं, ये तो पहले एएसआई ने सर्वे किया था, ज्ञानवापी जो परिसर है उसके अंदर। हर आदमी अपनी ज्ञान से डेढ़ सियाना है। हर आदमी अपने ज्ञान को आगे रख करके सामने वालों की नज़र में हाईलाइट होना चाहता है। आज हम भी होंगे, वो आप भी होंगे, वो भी होगा, ये भी होगा, पर जिसकी वाणी में वज्रता होगी और सत्यता होगी, वही जीतेगा। तो इस बार फिर से जीत रहे हैं। 99 में से 101 पॉइंट जीत रहे हैं। 101 पॉइंट, कोई चुनौती नहीं रोक सकती। उनको एक ही चुनौती हो सकती है, वो स्वयं अगर पीछे हट जाएं अपनी मर्जी से, तो स्वयं तो हटने वाले नहीं। तो फिर उसकी हार सुनिश्चित नहीं है, जीत ही है। जय श्री महाकाल। सर क्या नाम हुआ आपका? दिलीप चौरसिया, पूर्व भारतीय जनता पार्टी नगर उपाध्यक्ष। अच्छा, बीजेपी से जुड़े। जी। तो फिर तो आप बोलेंगे कि यहाँ तो बीजेपी जीत रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी के कार्य है, वर्तमान में राम मंदिर है, 370 है, 3 तलाक है, ऐसे कई मुद्दों पर उन्होंने एक मत फैसला लिया, जिससे पूरा हिंदुस्तान की जनता उनसे प्रभावित है। इसी उद्देश्य को लेके युवा वर्ग, महिला मोर्चा, जो एक तरफा इस बार नरेंद्र मोदी जी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी इस बार पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार। अच्छा, देखिए, आप तो क्योंकि बीजेपी से जुड़े हैं, आपने ये चीज़ कही। अभी थोड़े दिन पहले एक कमेंट आया कमलनाथ का कि 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, और कांग्रेस 12 से 14 पर तगड़ी टक्कर देने जा रही है। हो सकता है जीत भी जाए 12-14 सीटें मध्य प्रदेश में। तो कमलनाथ के इस चैलेंज को कैसे देखते हैं? अब वो उनका नज़रिया है। अभी वर्तमान में कुछ ऐसी स्थिति भी है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के सामने कांग्रेस प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पा रही। यहाँ भी अभी खड़े नहीं। हाँ, यहाँ पर अभी भी प्रत्याशी घोषित नहीं है। आत्ममंथन चल रहा है, किसको टिकट दूं, किसको ना दूं टिकट लेने वाले के बाद भी ऐसा ना हो कि कहीं वो बदल जाए। उनके मन में ये भी हो सकता है कि टिकट ले ली कांग्रेस और उसके बाद मन भी बदल भी सकता है, प्रत्याशी कुछ भी कर सकता है, इसलिए उनका भी आत्ममंथन चल रहा है और वो टिकट कन्फर्म नहीं कर पा रहे वर्तमान में। अभी क्या नाम हुआ आपका? अजय यादव। अजय जी, यहीं के रहने वाले? मैं दमोह का रहने वाला। दमोह के रहने वाले। क्या लग रहा है सर चुनावी माहौल इस बार? वो एक तरफा है, मोदी जीत रहा है चुनाव। मोदी जीत रहे हैं? हाँ, यहाँ तो टिकट लेने वाले नहीं मिल रहे कांग्रेस के। अभी तक हाँ टिकट नहीं है उन्होंने। और वो कांग्रेस कहीं कुछ कह देती है, कहीं कुछ कह देती है, उसकी तो मत यही खराब है कि कभी वो राहुल गांधी कह रहा था कि आधी रोटी खाओ और मर जाओ, जय श्री राम भर कहते जाओ। मतलब कहा जय श्री राम कह के बेरोजगार कर दिया। अब शब्द उनके मुंह से सब, अभी वो कौन सो सूले है, वो कोई सुप्रिया श्री नहीं। सुप्रिया सूले, अब वो उसी के मुझसे सब जो मैं से चला गया और ये सब निकल गया। वो तो ऐसी हो गई कि अब सांप छछूंदर की लड़ाई में से सांप ने छछूंदर तो निकल ली, अब ना वो उगलते बन रही है ना खाते बन रही है। वो कह रही, सफाई दे रही हैं कि मेरा अकाउंट 5-6 लोगों के पास है। कुछ नहीं होता है, वो तो हमें खुद मालूम है। विधानसभा चुनाव हार गए थे हमारे यहाँ के, जो अभी जिनको लोकसभा की टिकट मिली है,
अब वही 4-5 लाख से जीतेंगे 4-5 लाख वोट से जीतेगी जीतेंगे। तो और इतना क्यों है विश्वास लोगों को बीजेपी पर? न मोदी को जा रहा है। हाँ, तो यानी मोदी सरकार की ओर नहीं पहुंची। हमें भी टिकट मिल जाती हम भी जीत जाते। मतलब मोदी सरकार की ओर नहीं। मोदी मोदी मोदी। और अब तुम देख तो रहे उनके स्टेटमेंट तो देखो क्या क्या बकते रहते कांग्रेस के नेता। कोई ना कोई चार अच्छा बोलेंगे, एक आध बीच में ऐसा स्टेटमेंट दे देगा कि सब मट्टी पलीत हो जाएगी। तो नेता ही नहीं मिल रहे हैं और अच्छे नेता की कोई सुन भी नहीं रहा है। और जो उनमें बोलने वाले हैं तो वे वोटों की सब दुर्गति करवा रहे हैं। अच्छा, अभी केजरीवाल वाला प्रकरण देख रहे हैं आप, केजरीवाल जो भी हिरासत में है ईडी की। हाँ, तो अब वे लोग बेवकूफ़ हैं जो उसके पक्ष में जो समर्थन में वहाँ वो कर रहे हैं आंदोलन। क्या वो पढ़े लिखे नहीं है, मूर्ख होंगे? जब इतनी बड़ी ईडी लगी है, कोर्ट लगी, मजिस्ट्रेट बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इनको तुम सम्मान से ही क्यों भेज रहे, गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? हाँ, गिरफ्तार करके लाओ। गिरफ्तार जब सिसोदिया जैसों को उनके साथ वालों को नहीं मिली, ये तो मुखिया है। अभी उसमें एक और चीज जुड़ गई है। चीज ये जुड़ गई है, जैसे इन्होंने कहा कि ये इस्तीफा तो नहीं देंगे, आम आदमी पार्टी ने कहा ये जेल से सरकार चलाएंगे। अब ये हुआ है कि 2 दिन में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आम आदमी पार्टी की तरफ से कि उन्होंने ये आदेश दिया, वो आदेश, उस पर ईडी कह रही है कि ना उनके पास कागज है, ना पेन है, ना कंप्यूटर है, कुछ भी नहीं है, तो कैसे आदेश दे दिया उन्होंने? अब इस पर भी जांच होगी कि ईडी की हिरासत से कैसे ये सब हुआ? जब आदमी की जब किस्मत या मति खराब हो जाती है ना, तो ऐसे स्टेप करता है कि एक गलती जब की नई पॉलिसी लाके अब गलतियों पे गलती करते जाओ, ये भी गलतियां आ जाएंगी तो अभी फिर रगड़ जाएंगे, कोर्ट में कोई लगा देगा तो इनके खिलाफ फिर वो हो जाएगा। तो पता चलो कि अगर कहीं हो भी रही होती थोड़ी बहुत इनको गुंजाइश थी जमानत की, वो भी नहीं मिलेगी। क्योंकि उसमें यह है कि अदालत जब तक आदेश नहीं देगी तो आप कैसे अंदर से आदेश जारी करेंगे? आप तो ईडी की हिरासत में है और ये रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है आम आदमी पार्टी, वो भी विवादों के घेरे में आ गए, वो भी जांच के विषय आप में। भी देख रहे हो जैसे सिसोदिया है, संजय सिंह है, ये साल भर से डले हैं, नहीं हो रही जमानतें। फिर तो उसमें जो मुखिया है ना, इनके खिलाफ जो स्टेटमेंट भी आए हैं ना, वो के कविता कौन पन्नू के भी स्टेटमेंट आए कि हमने तो इनको $16 मिलियन दिए हैं, ये खालिस्तानी ग्रुप के साथ एक्टिव थे और एक बुल्लर जो आतंकवादी है उसको छुड़ाने के लिए $16 मिलियन। अब बताओ कि वो एक गोवा का भी कह रहा है कि इनने वो 100 करोड़ हमें दिए थे, है ना? देने वाला बता रहा है और लेने वाला बता रहा है, तो ये बीच वाला कैसे झूठ बोलेगा? बताओ ना। वो गोवा का कह रहा है इन्हें दिए थे गोवा चुनाव में, उम्मीदवार ने। हाँ, और वहाँ ये कह रही कि हमने दिए थे वो 100 करोड़, तो दिए तो केजरीवाल को थे, है ना? अब साथ में जब जिनकी साथ में थे जब उनकी जमानतें नहीं हो रही हैं तो इनकी कहाँ से हो जाएगी? भाई पढ़े लिखे लोगों के लिए कुछ छुपाना, अपन तो यहाँ बैठ के सब समाचार सुनते हैं, सबकी देखे, अपन को पता है कि कोर्ट कहाँ जा रही, तुम कहाँ जा रहे। अब तुम तो अगर तुमने 2 राज्यों में सरकार फ्री का लालच दे के जनता से बना ली, तो अब ये थोड़ी है कि तुम कानून के ऊपर हो गए। तुम जेल में मीटिंग करोगे, जेल में कैबिनेट की बैठक करोगे, वहाँ से आदेश जारी करोगे, ये सब ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। हाँ। और जो हम तो ये भी जानते कि जो पढ़े लिखे अगर लोग हैं, वो लोग पढ़े लिखे होते तो ऐसा आंदोलन नहीं करते कि भाई इनने की है गलती। ये कितने अच्छे स्टेटमेंट देते थे अन्ना हजारे के साथ बैठ के। अब तो अन्ना हजारे ने भी बोल दिया मुझे कोई मतलब नहीं, गलत किया है तो। ये भी स्टेटमेंट सुन रहे कि हमें कोई मतलब नहीं, कानून अपना काम करेगा। अब कानून अपना काम कर रहा है और ये अपना काम करे, और ये गलतियों पे गलती कर रहे हैं इनको तो, और केस इनके खिलाफ मजबूत हो रहा है। हाँ, चलिए, बहुत धन्यवाद सर। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा सुहास गुप्ता यहीं के रहने वाले सुभाष जी। आपको क्या लग रहा है माहौल इस बार लोकसभा चुनाव का यहाँ? पता नहीं, राजनीति है, सब ऐसा ही है। अपनी राजनीति में अपने अपने पत्ते सब सेकते हैं, राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, फिर भी एक आपके हिसाब से कौन आना चाहिए इस बार सत्ता में? चाहते हैं उनको क्या नतीजा? कौन आना चाहिए, ये तो बड़ा कठिन क्वेश्चन है ये तो। अच्छा, अभी कोई राय नहीं बनाई आप? नहीं, अभी कोई राय नहीं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। सबका क्या नाम? पप्पू पटेल यहीं के रहने वाले। जी, दमोह की। आपको क्या माहौल लग रहा है? अब वो तो अब की बात 400 पार, ये तो नारा दिया था, कंठस्थ हो गया। ये तो चल रहा है। और ये जो अभी आप चर्चा कर रहे थे 29 सीटें में से 29 ही सीटें आएंगी। कांग्रेस का तो मुश्किल है, एक भी सीट नहीं मिलेगी। तो आपने छिंदवाड़ा भी जोड़ ली बीजेपी। छिंदवाड़ा अपन अच्छी तरह से जीत रहे हैं, क्या अच्छी तरह से जीत रहे हैं। और गढ़ रहा है कमलनाथ जी। कमलनाथ का गढ़ लिया है तो क्या होगा? सो इस बार तो मोदी की तो वो चल ही रहा है। सबसे ज़्यादा सनातन धर्म में अयोध्या में राम मंदिर, रामलला जी पधारे, ये पूरे देश में चल रहा है। और इसी सनातन धर्म के नाते हर हिंदू वोट डालेगा, पूरा भारत देश का मोदी के नाम पे वोट मिलेगी। तो
राहुल गांधी तो कह रहे थे बीजेपी जय श्री राम बुलवाकर बेरोजगार कर रही है नहीं तो राहुल जी को तो आमंत्रित दिया था, तो आमंत्रण में भी तो वो नहीं पहुंचे, ठुकरा दिया आमंत्रित राम मंदिर का। हाँ, बीजेपी का। तो इसी कारण से उनको घाटा लगना है। जो सनातन धर्म के साथ नहीं है तो वो किसी के साथ नहीं है। तो पब्लिक भी बोल रही कांग्रेस से, हम तुम्हारे साथ नहीं है, मोदी सरकार आपकी 400 पार। क्या नाम हुआ आपका? चंदू उपाध्याय यहीं के रहने वाले? जी। दमोह के रहने वाले। दमोह में क्या लग रहा है सर माहौल इस बार चुनाव का, लोकसभा चुनाव का दूसरे चरण में मतदान है? एक्चुअली में चुनाव होता है मतलब फाइट की स्थिति में, जी। और फाइट है नहीं। फाइट है ही नहीं। फाइट है नहीं, प्रत्याशी तो उतरे, यदि वोटर हैं आपके पास, मतदाता हैं, लेकिन सामने वाला फाइट करवे तो हो गए। जैसे बीजेपी ने तो काफी पहले कैंडिडेट उतार दिया, लेकिन अभी कांग्रेस के प्रत्याशी का इंतजार है। प्रत्याशी का इंतजार है। वोटर तो कांग्रेस के फिक्स हैं, या मोहनम से वोट है, दलित वोट है, लेकिन प्रत्याशी आए जब तो खैर देर सवेर घोषित कर ही देंगे दूसरा चरण। जब तक बहुत वो हो जाती सामने वाले की। वर्तमान में जब मान के चलो, मानेंगे यदि 9 बजे से बीजेपी को प्रत्याशी घोषित होगा तो एक भी दिन घर नहीं बैठा। अच्छा, वो लगातार प्रचार कर रहा है। आपके यहाँ भी नेहरू पार्क के अंदर, जहाँ आप हमसे वाइट ले रहे हो, यहाँ 2 बार हो चुका है। यहीं पे चुनाव वो घोषित होने के बाद 2 बार आ 2 बार आ चुका है। जब वो यहाँ छोटी सी प्लेस पे 2 बार आ चुका है, तो दमोह लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा हैं, और मंडल और संगठन के हिसाब से हर जगह करीब 2 बार मीटिंग कर चुका है। तो मतलब 50% उसका प्रचार हो गया। और कांग्रेस अभी यही सोच रही है कि कैंडिडेट कौन होगा। कैंडिडेट कौन होगा कर लो। और दूसरी बात यह है कि जो वर्तमान स्थिति है, तो देश के लिए बहुत अच्छा पीएम मिला है माननीय नरेंद्र मोदी साहब। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे, वर्ल्ड लेवल पे जो भारत की स्थिति करी है, देश की स्थिति में सुधार किया है, उस हिसाब से प्रतिपक्ष का कोई भी नेता नहीं है। वो तो ये आरोप लगाते हैं कि 10 साल में काम कुछ नहीं किया है इन्होंने इनकी देखो, आरोप लगा रहे, वो विपक्ष का धर्म है। यदि सपोर्ट करने लगेगा तो विपक्ष कहाँ रहेगा। विपक्ष का धर्म है कि हम आपकी कमियां निकालें, लेकिन सशक्त विपक्ष आना। आप ही बताएं कि कांग्रेस ने अभी तक 185 सीट घोषित करी, भारतीय जनता पार्टी ने देश में 142 सीट घोषित करी, संसदीय सीट पूरे देश में 142। ज्यादा कर दिए। 195 तो पहले में कर दिए थे। नहीं, 442 सीट घोषित करी। वो तो लगातार करते जा रहे हैं, रोज 3 दिन 3। आप लगाओ कि वो कितनी बड़ी पार्टी होगी, और 442 सीट और ये 190-95 सीट घोषित करी एक दल की। जी, कई दल मिलके बड़ी मुश्किल से यदि जीत भी जाए है ना, तो सत्ता गिलाने एक दलीय प्रणाली नहीं रहे। इनको कई दलों के कई विचारधाराओं से कंप्रोमाइज करने हैं। और जहाँ जहाँ भी आप भारत को इतिहास उठा लो कि कंप्रोमाइज की सरकार रही है, तो कितनी सक्षम हो, देश को कितने आगे बढ़ाओ। बीच में आपने देखो 90 के दशक में 5 साल में 4 पीएम देते, तो 4 पीएम बदले हैं, सरकार चली है, लेकिन भारत की वित्तीय स्थिति, आर्थिक और का विकास हुआ। और वो जो एक दलीय जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के में आए, तो विश्व में का स्थिति। एक पाकिस्तान छोटो से देश रहो, वो आग दिखाते रहो, आपके सैनिकों के सिर काट लेगा, उस स्थिति में भारत इतना बड़ो देश होने के बावजूद का कमजोरी थी। बेई सैनिक थे, बेई हथियार थे, लेकिन आप कितने सिर में आत्मबल नहीं था, एक अच्छो राजा नहीं था। तो देश अब चाहते कि यदि रूटीन में आ गओ, बढ़ गओ है। हाँ, वही सेना तो वही थी, लेकिन हथियार सरकारें भी वही थी, सेना वही थी, हथियार वही थी, कमांड वही थी, लेकिन राजा नहीं था। तो सैनिक के सिर पाकिस्तान एक आतंकवादी ले गए, इतने बड़े भारत के। आज की जा स्थिति के वो तो छोड़ो, 2 देशों में कहीं युद्ध होता है, दोनों को बोल देते नहीं मेरे विद्यार्थी है, युद्ध रुक जाता है। युद्ध रुक जाता है। तो जनता सोचेगी कि किसको देना, कौन बन रहा है। क्या नाम है? विकास सर। आपको क्या लग रहा है अभी चुनाव दमोह का क्या है रुझान? सर अभी तो वो नहीं है हमारे लिए। फिर भी मोदी या राहुल गांधी, कौन लगता है आपको? मोदी लगते हैं, मोदी लगते हैं। बस कोई एक कारण क्यों मोदी आने चाहिए? क्योंकि उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हुए हैं अभी जो शायद पब्लिक के लिए बहुत अच्छे लगे हैं पहले से। अभी नोटबंदी में भी बहुत बेटर हुआ, क्योंकि जो पहले के लोग थे उनको तो दिक्कत थी बहुत ज़्यादा। लेकिन उस हिसाब से ना बहुत से लोगों ने ये बोला है कि सही किया कि नोटों में भी चेंज आया है। और लॉकडाउन में दिक्कत थी, लॉकडाउन खोल दिया, ये भी बहुत बेस्ट हुआ। कि उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हालांकि लेकिन मोदी आना चाहिए।